हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 26 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 26 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जब प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक बाघ अभ्यारण्य भी है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले उड़ीसा के किस जिले में अगर पूछा जाए तो ये आपका मयूरभंज जिले में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जागोई ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, ये जो जागोई है ना, ये आपका मणिपुर राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल 2020 यूएई के जो है किस शहर में नहीं हुआ था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दुबई, अबू धाबी, शारजहां दिया हुआ था और एक आपका ऑप्शन मास्कोट भी दिया हुआ था। तो देखिए, आईपीएल 2020 यूएई में जो आपका आयोजित करवाया गया था और यूएई का जो है ये मास्कोट शहर में नहीं हुआ था। तो मास्कोट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वाराणसी ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, ये जो वाराणसी है ना, ये आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डुगोंग जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, वो किस राज्य का जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो है वो राष्ट्रीय पशु है। तो देखिए, ये जो डुगोंग है ना, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है ये राष्ट्रीय पशु है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्टों में अगर आपसे आंध्र प्रदेश का पूछा जाए राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये काला हिरण है। अरुणाचल प्रदेश का अगर पूछा जाए तो घायल है। असम का पूछा जाए तो एक सिंग वाला गैंडा आपका है, ठीक है। बिहार में अगर पूछा जाए तो ये आपका बैल है। छत्तीसगढ़ में जंगली भैंस हो जाएगा। उसके बाद गोवा में आप देख लीजिए गौर, कोंकणी में आपका गोवा रेडो, ये सब जो आपके राष्ट्रीय पशु है। वहीं अगर गुजरात में पूछा जाए तो एशियाई शेर है। हरियाणा में आपका काला हिरण है। हिमाचल प्रदेश का अगर पूछा जाए तो हिम तेंदुआ है। जम्मू और कश्मीर में अगर पूछा जाए तो कश्मीरी बारहसिंगा या फिर हंगुल, ये जो आपके राष्ट्रीय पशु हैं। झारखंड, कर्नाटक और केरल का जो राष्ट्रीय पशु है ना, वो भारतीय हाथी है। वहीं अगर आपका मध्य प्रदेश का पूछ लिया जाए तो बारहसिंगा है। महाराष्ट्र का जो है वो भारतीय विशाल गिलहरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मणिपुर का अगर पूछा जाए तो ये आपका संगई है। मेघालय का पूछा जाए तो धूमिल तेंदुआ है। मिजोरम का अगर पूछा जाए तो हिमालयी शेरो है, ठीक है। नागालैंड का अगर पूछा जाए तो घायल मिथुन है। वहीं अगर उड़ीसा का पूछा जाए तो ये आपका सांबर है। पंजाब का पूछा जाए तो ये काला हिरण है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, राजतरंगिणी पुस्तक के जो लेखक है ना, ये कलहन है। तो कलहन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किसी बिल पर जब विधानसभा और राज्यसभा पास कर देते हैं तो उसके बाद जो अंतिम हस्ताक्षर यानी जो सिग्नेचर होता है ना, वो किसका होता है। तो देखिए, अंतिम जो सिग्नेचर होता है बिल पास करने के बाद, वो राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ये जो किस भगवान को समर्पित है। तो देखिए, ये जो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये आपका भगवान शिव जी को समर्पित है। तो भगवान शिव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले बृहदेश्वर मंदिर ये जो किस राज्य में है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। बात कर ले बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये जो किसने किया था, तो ये आपके जो है प्रथम राजा चोल ने करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो बुद्धि का काम ना करना या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तरबूज की फसल को जो है ये कब उगाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तरी भारत के मैदानों में जो है ये तरबूज की जो बुआई है ना, ये आपका फरवरी में किया जाता है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में अगर पूछा गया होगा तो मार्च से अप्रैल में जो है इसकी बुआई की जाती है। तो आप बता देना कि किसके बारे में जो ये पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लाला लाजपत राय ये जो है किस दल के नेता थे। तो देखिए, लाला लाजपत राय जो है ये गरम दल के नेता थे। तो गरम दल आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं कुछ बच्चों ने जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में मुझे भेजा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है
3 मई 1939 को ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की जो है स्थापना किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्योम का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए व्योम का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो आकाश होता है, गगन होता है, तारापथ होता है, पुष्कर होता है, अंबर होता है, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, ये सब जो होते हैं आपके व्योम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में जो आकाश दिया हुआ था, तो आकाश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्रोध का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए क्रोध का जो विलोम शब्द होता है ना, वो क्षमा होता है। तो क्षमा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चूना लगाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए चूना लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो हानि पहुंचाना होगा। तो हानि पहुंचाना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से बाबर के बारे में क्या सही नहीं है, जहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था कुछ इस प्रकार से, 1498 इस प्रकार से जो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो जिस भी बच्चे ने अगर एग्जाम देकर आया तो इसका जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऑप्शन में जो आपका क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टेरिडोफाइटा ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो टेरिडोफाइटा है ना, ये आपका टेरिडोफाइटा फर्न और फर्न किस्म के जो है पौधे होते हैं, जिसमें कोयले के फॉसिलों में जो है ये विशेष रूप से जो है पाए जाते हैं। तो एग्जैक्टली क्या ऑप्शन था, ये आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण ये जो है कब हुआ था। तो देखिए भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है ना, ये आपका 1950-51 में हुआ था। तो 1950-51 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो देखिए वर्ष 2020 में जो है भारत के 8 समुद्री तटों को जो है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो 8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 8 समुद्री तट कौन कौन से हैं। तो एक तो गुजरात का शिवराजपुर बीच को दिया गया है, वहीं दीयू का जो है घोघला को दिया गया है, कर्नाटक का जो है कासरकोड व फिर पदुबिद्रू को दिया गया है, केरल का जो है कप्पड़ को दिया गया है, आंध्र प्रदेश का जो है रूसी-कोंडा को दिया गया है, उड़ीसा को जो है गोल्डन और अंडमान निकोबार का जो है ये राधानगर तट को दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि औद्योगिकरण का जो शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए औद्योगिकरण का जो शुद्ध वर्तनी होगा ना, वो यही होगा। तो ये जिन्होंने भी टिक किया होगा ना, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अत्यधिक का जो आपका शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए अत्यधिक का जो शुद्ध वर्तनी होगा ना, वो यही होगा। तो ये आपका यहाँ दोनों पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता है, एकल शब्द के लिए जो है आपको चुना था, अनेक शब्द के लिए। तो देखिए जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता है उसे जो है कृतज्ञ कहा जाता है। तो कृतज्ञ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जो आपका खेल मंत्री किरण रिजिजू से पूछा गया था, एग्जैक्टली क्या पूछा गया था, ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।